हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आ चुकी है और उसका प्री का एग्ज़ाम किसी भी महीने में आगे हो सकता है। तो आपको खासकर डेफिनेशन क्लॉज में उन डेफिनेशंस के बारे में पता होना ही चाहिए जो न्यूली एड ऑन की गई हैं। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दो न्यूली एड ऑन डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं। पहला धारा 2A में दी है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरी इसी से रिलेट करती है धारा 2I में दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली आपके धारा 2A स्क्रीन पर दिख रही डेफिनेशन, क्या लिखा है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ any communication device for the purpose of video conferencing. Second one, recording of processes of identification. And third one, search, seize or evidence. And fourth one, transmission of electronic communication and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide. तो ये डेफिनेशंस को हम 4 पॉइंट में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं जो बताया गया है। और आप सभी जानते भी हैं जो पुराने एक्ट थे उनके स्थान पर जो जब नए एक्ट लाए तो सबसे मेजर जो डिफरेंस था इन एक्ट को लाने में, जो प्रोविजंस में या प्रक्रिया में, प्रोसीजर में, वो ये था कि अब हम चूंकि एक टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, डिजिटल युग चल रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलें और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डेंस में चेंजेस लाएं। तो इसीलिए बहुत से मेजर चेंज लाए गए, तो हमको ये समझना आवश्यक है। तो धारा 2A ये बताती है, पहले चीज़ क्या है? यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब एक शब्द है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब आप समझते हैं, सपोज करिए ये आईपैड है। अब इससे मान लीजिए मैं वीडियो कॉल किसी से करता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। जैसे आप इससे पहले इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज करिए ए और बी के बीच कोई अपराध घटित हुआ, इन दोनों पार्टी हैं, ए है और बी पार्टी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद मान ली सपोज करिए को जब ट्रायल के लिए मामला कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के सामने आता है तो उसमें विटनेसेस की एग्जामिनेशन होता है। कोई मान लीजिए आपके कोई विशेषज्ञ है, मान लीजिए मान लीजिए ए पे एलिगेशन है, एक्यूज्ड है कि उसने जो बी की जो मान लीजिए पार्टी बना है उसके किसी परिवार सदस्य को गोली मार के हत्या की। तो गोली का स्पॉट, वो डॉक्टर, वो मेडिकल, तो जो उसके विशेषज्ञ हैं, इन सब का एग्जामिनेशन होता है ऑनरेबल कोर्ट में। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अब जैसे सपोज करिए मान लीजिए कोई विशेषज्ञ है, मान लीजिए वो बहुत दूर रहते हैं, उनका आना कोर्ट में फिजिकली आना मतलब शायद इतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी आप अपने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या इवन आप जो है किसी भी कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग में एज एन एडवोकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे मान लीजिए ये आईपैड है, मैं बैठा हूँ सामने ऑनरेबल कोर्ट में, वहाँ पर एक कोई डिवाइस लगी होगी, तो ये दोनों कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज हो रही हैं, तो ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के परिभाषा में आएगी। सेकंड वन इज क्या लिखा गया? रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप सभी जानते हैं ये मैंडेटरी भी कर दिया है। पहले हम शनाख्त परेड पढ़ते थे, ठीक है, किसी का आइडेंटिफाई करना। अब फॉरेंसिक होती है तो उसमें क्या लिखा है? इसे मान लो आप सपोज करिए अब किसी व्यक्ति ने मान ली कोई आई विटनेस है, उसने किसी व्यक्ति को देखा हो अपराध करते समय। अब वो चूंकि बाहर का, मान ली सपोज करिए बरेली में अपराध घटे, तो वो कोई लखनऊ का व्यक्ति बरेली में अपनी रिश्तेदारी में रिलेटिव के आया हो, अब उसने अपराध होते देख लिया हो, उसका वो अपने लखनऊ चला गया हो। तो पहले क्या तरीका था? उसको अगर आई विटनेस में उसका नाम दर्ज है तो कोर्ट में उसे अपीयर होना पड़ता था। अब अगर सपोज करिए वो वहाँ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी भी तरीके से अगर उस प्रोसेस, जो पूरा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकता है। ऐसे ही चीज़ों को, हम किसी चीज़ को भी क्या लिखा है? सर्च एंड सीज और एविडेंस। यानी किसी भी स्थान की तलाशी अगर ले रहे हैं तो उसको आगे हम पढ़ेंगे भी, किसी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सब क्या आएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा। किसी स्थान में कोई चीज़ सीज कर रहे हैं, कोई वस्तु पहले सीज करते, अब मैंडेटरी कर दिया है कि आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी ही है। एंड अगला क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे सपोज करिए जो मैंने आपसे कहा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, मान लीजिए आपके, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को आप समझ जाएंगे। अगर आप धारा 2I पे देखें, यहाँ पे ही आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पर्सन ए है, पर्सन बी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, फेसबुक पे कोई मैसेज भेजता है, तो रिटन फॉर्म में अगर कोई भेजता है मैसेज, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एक स्थान से एक मैसेज दूसरे स्थान पे कम्युनिकेट करा। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, मैं उनसे कुछ कह रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन हो गया। तो ऐसे क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी किस में आएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंतर्गत आएगा। बाकी उसमें लास्ट में ये बात की गई है कि किसी भी अदर पर्पज के लिए अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मान लो जो स्टेट गवर्नमेंट कोई किसी अदर मीन्स को अगर प्रोवाइड करती है, तो वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंतर्गत आएगा। चलिए अब यहाँ पे अगली डेफिनेशन इसको हम पढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन क्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो धारा 2I में दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी, अब देखो मीन्स द कम्युनिकेशन, ये पॉइंट समझना बहुत आवश्यक है, मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person। अब इसको ऐसे समझ, और देखो इसमें क्या रहेगा, by means of an electronic device including टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और अ कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मुझे सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब ये है, हम लोगों ने कम्युनिकेशन का मतलब होता है हिंदी में संसूचना, मतलब आपने आपस में कम्युनिकेट करना। इस माली सपोज करो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई व्यक्ति और वहाँ बैठा, दो व्यक्ति बैठे हो, ये सब मिलके आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ। तो कम्युनिकेट का जो तरीका है, अब कम्युनिकेशन तरीका एक और हो सकता है, सपोज करिए पहले खत लिखे जाते थे, लेटर, ठीक है, हमने लेटर लिखा, वो हमने डाक से भेजा हमारी बात। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाई जाती है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, शब्द में समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाए। तो उसमें क्या लिखा गया है, कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे रिटन वे में हो, चाहे वर्बल हो, चाहे पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन हो, चाहे उसमें वीडियो कंटेंट हो। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजा, खाली मैसेज चला गया, वो रिटन है, उसमें एग्जाम्पल लेटर लिखते थे तो उसमें शब्द लिखे, ऐसे वो रिटन चला गया। वर्बल, अब आप व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो, तो वो आपका वॉइस नोट हो गया। अब आपने क्या, पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन, कोई उस पर मान लीजिए आपने कोई पिक्चर, फोटो, वीडियो, वो भी भेज सकते हो। इसमें अगला पॉइंट क्या, वीडियो कंटेंट। तो ये जब चीज़ें हैं, क्या लिखा गया है, ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, यानी कि जब हम ऐसी चीज़ें, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है, या एक व्यक्ति, या क्या लिखा गया, एक वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, या वन डिवाइस टू अनादर, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजी जाती हैं, या एक पर्सन से दूसरे डिवाइस को, या डिवाइस से एक पर्सन को। तो ये जो अगर आप चीज़ें भेज रहे हो, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ किसके द्वारा भेज सकते हो, तो क्या लिखा गया है, बाई मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूड। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी होंगी, देखो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ना, तो इंसान के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूरत पड़ेगी, तो उसमें मोबाइल फ़ोन, मैंने व्हाट्सएप किस पे चलेगा भाई, मोबाइल फ़ोन पे चलेगा, कंप्यूटर पे चल जाएगा, लैपटॉप पे चल जाएगा, आईपैड पे चल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके डिवाइसेस हैं। तो कल यही तो लिखा गया है कि बाई डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर। अब आपको वीडियो कंटेंट भेजना है तो आप वायरलेस कोई टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है उससे भी भेज सकते हो। तो सारी वो चीज़ें, सारे वो तरीके जिनसे आप अपनी बात, चाहे वो पिक्चोरियल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, लिखित रूप में हो, या बोलने आवाज़ के रूप में हो, वो सारे तरीके जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक,
वो चाहे एक पर्सन से दूसरे पर्सन हो, एक पर्सन से दूसरी डिवाइस के लिए हो, या एक डिवाइस से एक पर्सन के लिए हो, या एक पर्सन से डिवाइस के लिए हो, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाता है। शुद्ध रूप में 100 की एक बात हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जब जो एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए हम जो पहले के दौर था उसमें बातचीत करने के जो माध्यम होते थे कम्युनिकेट करने के, वो सामान्यतः क्या थे कि भाई एक स्थान पे आमने सामने व्यक्ति बैठा तो कम्युनिकेट कर लिया, हमने बात कर ली, हमने कोई बात की, उन्होंने कोई बात कही, मान लिया हमने कोई चीज़ लिख के भेज दी, उन्होंने लिख के भेज दी, कोई चीज़ दिखा दी हमने, या फिर लेटर एक माध्यम होता था, जो आपके खत जिसे बोलते हैं वो एक माध्यम होता था, तो पत्र भेजते थे उसके द्वारा करते थे। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा पहले जो इलस्ट्रेशंस लॉ में होते थे वो पत्र के ज़्यादातर होते थे, ठीक है। दूसरा, अब जो इलेक्ट्रॉनिक वे में है, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में आप कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी डिवाइसेस हैं उनके द्वारा आप एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिटन फॉर्म में कोई चीज़ लिख के भेज रहा हो, वर्बली भेज रहा हो, यानी कुछ बोल के भेज रहा हो, कोई फोटो भेज रहा हो, कोई वीडियो भेज रहा हो, जब वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है, एक व्यक्ति दूसरी डिवाइस को भेजता है, तो वो सब क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ये देखो दो चीज़ें यहाँ शब्द दिया है, ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड। ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड में अंतर इतना है, ट्रांसमिटेड जो होता है ट्रांसमिशन, यानी कि वो चीज़ ऑनगोइंग है भी। जैसे मान लो कोई आप डेटा भेज रहे, कोई डेटा भेज रहे हो, मान लीजिए आपको कोई वीडियो कंटेंट है, कोई पिक्चर्स हैं आपकी, वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जा रही हैं, तो ऑनगोइंग को ट्रांसमिटेड कहते हैं। ट्रांसफर्ड यानी वो चीज़ ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो चुकी है, यानी डेटा आपका दूसरे स्थान तक जा चुका है। इन दोनों चीज़ों को हमने इसलिए समझा, इन दोनों डेफिनेशंस को देखो आप इसलिए समझना जरूरी था कि इसे आज आपके जो एविडेंस है, जब हम एविडेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब पढ़ेंगे, तो उसमें आपकी व्हाट्सएप की कोई चैट है, ठीक है, क्योंकि आप एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई चैट लिखी है, ठीक है, और धमकी दी है उसको कि मैं तुमको मार डालूंगा, या कोई अपराध से रिलेटेड कोई जानकारी है, तो वो एज एन एविडेंस अब यूज हो सकती है, उसको आप यूज कोर्ट में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी का मर्डर होते हुए वीडियो बना ली है, तो वो वीडियो आपने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी, या उसने उसको डिवाइस में किसी पीडी में, पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया, वो डिवाइस एज एन एविडेंस आपके कोर्ट में अब प्रूफ की जा सकती है, और उसके आधार पर जो व्यक्ति दोषी या निर्दोष साबित हो सकता है। तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बहुत वैल्यू है, इसीलिए दोनों डेफिनेशंस हमने पढ़ी, क्योंकि अब फॉरेंसिक जांच करना मैंडेटरी है किसी भी अपराध की। कहीं पर आप जाओगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, किसी मान आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, आप उस स्थान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करते वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, यानी सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आपको बनाकर रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने इन दोनों डेफिनेशंस को जाना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर समझ में आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करें।